स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम पीजीआई में मौजूद हैं। पीजीआई में हम आज बात करेंगे, एचओडी हैं डॉक्टर ए के अग्रवाल जी। ये डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल एंड पब्लिक हेल्थ के एचओडी हैं। इनसे बातचीत करेंगे, विशेषकर जो कि कोरोना को लेकर आजकल लोगों में कहीं ना कहीं भ्रम फैला हुआ है, क्या स्टेज है कोरोना की, सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले ये आपसे जानकारी लेनी चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो कोविड की अब स्थिति है आज की डेट में, वो क्या मानी जा सकती है? देखो, आज की डेट में स्थिति आप जानना चाहते हैं कि ये कोविड बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में जानना जी जी। चाहते हैं। तो अगर आप पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखते हो तो केसेस आर ऑन द इंक्रीज। लेकिन इसी का जो अगर आप स्टेट वाइज एनालिसिस देखते हो तो ये ऐसा नहीं लगता कि कोई जैसे पिछली बार ऐसे पीक्स आ रही थी कि ऐसे पीक्स आएंगी। तो अगर वो स्टेट वाइज जो गवर्नमेंट की साइट के ऊपर भी डाटा अवेलेबल है तो इस बार वो लगता है कि इंक्रीज़ होता है, फिर डिक्रीज़ होता है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है। अगर आप दिल्ली और हरियाणा का आप डाटा देखो तो पिछले कुछ दिनों में इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ, मतलब वेरी स्मॉल पीक। लेकिन अगर आप अभी इंडिविजुअल पीक देखो तो ऐसा लगता है कि हल्का सा इंक्रीज़ है। बहुत सी स्टेट्स में हल्का सा इंक्रीज़ है। वो हल्का सा इंक्रीज़ पीक में देखने में हल्का लगता है, बट अगर आप इंक्रीज़ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखते हो, दैट परसेंटेज इंक्रीज सिम्स टू बी वेरी हाई। कितने परसेंटेज होगी? मतलब अगर मैं आपको शो कर सकता हूँ जो डाटा है, इफ़ यू वांट टू शो टू योर ऑडियंस, कि आप ये देखो कि ये ऑल इंडिया का डाटा है, ठीक है। तो ये पिछले पीक्स थे 3, लेकिन अब अगर आप ये देखते हो तो आज की डेट में ये जो नंबर ऑफ केसेस हैं ये ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, दिस इज़ हार्डली 7 डे पीरियड में 200 समथिंग है। लेकिन अगर आप इसी को पास्ट में जाते हो तो ये नंबर थोड़े थे बहुत। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट लुक्स मैनी फोल्ड। लेकिन ये जो जो इंक्रीज है ये यूनिफॉर्म नहीं है। अब आप ये स्टेट वाइज आप देखते हो, जो स्टेट वाइज डाटा जो गवर्नमेंट दिखाती है आपको, ये दिखाती है कि चेंज सिंस यस्टरडे, कल के मुकाबले में आज कितना बढ़ा। तो अगर आप टोटल इंडिया का देखते हो तो आप कहते हो कि कल के मुकाबले में 611 केस बढ़ गए टोटल टोटल इंडिया का। लेकिन वही स्टेट स्पेसिफिक देखते हो तो तमिलनाडु में 1000 से ज़्यादा केस बढ़ गए। हरियाणा और पंजाब की बात तो करें अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में आप ये देखो, ये हरियाणा हरियाणा में 282 केसेस कम हो गए। तो दिल्ली और हरियाणा में कल के मुकाबले आज केसेस कम हो गए। लेकिन ऐसे ही कुछ स्टेट्स हैं जहां कल के मुकाबले आज केसेस बढ़ गए। लेकिन इन टर्म्स ऑफ जब आप वो देखते हो ग्राफ, मैंने आपको जैसे दिखाया, उस ग्राफ में आप देखते हो दिस इज अ वेरी स्मॉल इंक्रीज। एंड इसमें जैसे दिस इज इंडिया। लेकिन अगर जो मैं आपको पॉइंट कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये तो चलो इसमें कंट्रीज का आएगा, लेकिन अगर आप इसको स्टेट वाइज देखोगे, दिल्ली और हरियाणा का डाटा जब स्टेट वाइज देखोगे तो इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। इट मीन्स कि ये इवन जो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर आपको जो इंक्रीज नजर आ रहा है, इट मे नॉट गो लाइक दैट, कि जैसे पिछली बार हुआ है कि एकदम से बढ़ते गए और बहुत ही ज़्यादा हो गए केस। ऐसा लगता है ये दिल्ली और हरियाणा का ट्रेंड देखते हुए कि बढ़ तो रहा है, लेकिन आज का डाटा देखें तो कल के मुकाबले में बहुत सी जगह नंबर कम है। तो इट मीन्स कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इंक्रीज नहीं होने वाला। अगर मैं आम जनता के लिए आपसे सीधा सवाल पूछूं कि कितना खतरनाक है इस बार? देखो, खतरनाक की जहाँ तक बात है वो आपको ये समझना चाहिए कि खतरनाक सांप जैसे बहुत थोड़े होते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचो कि कोई भी सांप खतरनाक नहीं है और उनको हैंडल करना शुरू कर दो, देन देयर कैन बी प्रॉब्लम। इस समय जो कोविड हो रहा है ड्यू टू टू रीजंस, एक तो ये कि ज़्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हैं और फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। बहुत से लोगों ने तो थर्ड जो है प्रिकॉशनरी डोज वो भी लगाई हुई है।
और दूसरा जो वेरिएंट ज़्यादातर जो प्रेवलेंट है वो भी इतना सिवियर नहीं है। तो इन दो कारणों के कारण जो बीमारी हो रही है वो इतनी खतरनाक नहीं हो रही। इस वक्त कौन सा वेरिएंट काम कर रहा है? ज़्यादातर ओमिक्रॉन ही है, ज़्यादातर ओमिक्रॉन ही है, बट मिक्स्ड भी होता है। ऐसा नहीं है कि 100% केसेस ओमिक्रॉन के हैं, एंड आई कैनॉट कमेंट व्हाट परसेंटेज इज ओमिक्रॉन, बट ज़्यादातर ओमिक्रॉन है। बट ओवरऑल इम्पैक्ट ड्यू टू वैक्सीनेशन एंड ड्यू टू ओमिक्रॉन इज सच कि सिवियरिटी ऑफ इलनेस इज़ वेरी लेस। तो इस वक्त अगर डेथ रेशियो की बात की जाए तुलनात्मक तरीके से पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, इनमें क्या पोजीशन है? देखो जो डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, एक एक दो दो डेथ्स ऐसे रिपोर्ट हुई हैं, कोई ज़्यादा डेथ्स नहीं है। और वो डेथ्स भी, मेरे पास डेथ एनालिसिस नहीं है कि वो जो डेथ हुई हैं उसमें प्योरली कोविड का कितना रोल था, और क्या वो एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड केसेस में डेथ हुई, या वो बहुत ही कोमॉर्बिड कंडीशंस कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे जिसके अंदर कोविड हो गया। आई डू नॉट हैव दैट डेथ एनालिसिस रिपोर्ट विद मी, बट नंबर ऑफ डेथ्स दैट आर रिपोर्टेड आर वेरी लेस। तो लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए, चाहे ओमिक्रॉन हो या कोविड-19 हो? सावधानी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी ऑडियंस के लिए। सावधानी ये है कि अगर आपको लगता है हल्का सा भी जुकाम खांसी हुआ है, बुखार चाहे है, बुखार चाहे नहीं है, या खाली थोड़ा सा बुखार हो गया, कोई खांसी जुकाम नहीं है, तो ऐसे में आप ये मान के चलें कि ये कोविड हो गया। ठीक है, अब उसके लिए चाहिए तो ये कि आप अपनी कोविड की जांच करें। और जब ये शुरू हुई थी बीमारी तब के मुकाबले में आज ये सुविधा है कि केमी शॉप के ऊपर कोविड टेस्टिंग किट्स अवेलेबल है। अगर वो किट्स आप ले आते हो, 200 रुपये में किट मैंने भी खरीदी थी, वो मिल जाती है और 15 मिनट में आपका टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है। तो आप टेस्ट कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको पता लग जाएगा। यानी अब टेस्ट करना घर भी पॉसिबल है? यस यस, मैं बता रहा हूँ ना। मुझे खुद अभी पिछले हफ्ते आई वॉज इन होम आइसोलेशन, मुझे ऐसे ही हल्का सा जुकाम खांसी हुआ था, बट मुझे साथ में लगा कि क्योंकि मैं पहले कभी बचपन में एस्थमेटिक था, तो मुझे लगा कि सांस चढ़ रहा है, तो मैंने केमी शॉप से किट खरीदी। क्योंकि पीजीआई में आते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने में ज़्यादा टाइम डिफिकल्टी होती है। मैंने किट्स खरीद ली, 3-4 किट खरीदी, 200 रुपये पर किट लगता है। तो मैंने घर में टेस्ट किया, वो पॉजिटिव आ गया। देन आई टुक ऑल दी प्रिकॉशंस, इजंट इट। तो आज के दिन वो किट्स अवेलेबल हैं, 200 रुपये की बात है। किट्स अगर आप टेस्ट कर लेते हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं भी करना चाहते, क्योंकि लोग ये डरते हैं कि टेस्ट कर लिया पॉजिटिव आ गया तो पंगा पड़ जाएगा, जनरली एक आम आदमी की ये धारणा है। लेकिन अगर आप नहीं टेस्ट करना चाहते बट अपने आप को कोविड पॉजिटिव मानते हुए सारी सावधानियां बरतते हो, और वो सावधानियां स्टैंडर्ड हैं कि आपको मास्क, सर्जिकल मास्क लगा के रखना है, दूसरे आदमी के संपर्क में आप मत आओ, उसे दूरी मेंटेन करके रखो, अपने हाथ जो है धोते रहो बार बार, सैनिटाइज़र, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र अपने पास रखो। और मतलब अगर आप सिम्टोमेटिक नहीं हैं या आप कुछ सस्पेक्ट नहीं कर रहे तो आप बार बार हाथ नहीं धोते तब भी चलता है। बट अगर मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे जुकाम खांसी हो गया है, शायद कोविड हो, तब मुझे कहीं भी मैं हाथ लगा रहा हूँ तो मुझे अपने हाथ भी सैनिटाइज करने चाहिए, और जहाँ मैंने लगा दिया उसको भी सैनिटाइज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो वैक्सीनेशन हुई उसका प्रभाव नजर आ रहा है इसमें? देखो वैक्सीनेशन के कारण ही हम बचे हुए हैं सब, मतलब वैक्सीनेशन थी, इसीलिए सिवियरिटी ऑफ इलनेस इज मच लेस, मच लेस। अगर वो वैक्सीनेशन नहीं होती, इन्फेक्शन रेट तो कम नहीं हुई। मतलब ओमिक्रॉन जब आया था तब एकदम से कितने केसेस फिर पीक आ गई थी। ये वैक्सीनेशन थी जो हमें बचा गई। डेथ रेट जो है वो कॉम्प्लिकेशन, आप ये देखो ना हमारे आईसीयूज, जो पिछली बार जब वैक्सीनेशन नहीं थी तो पीजीआई फटने को हो गया था, इतने केसेस थे, आईसीयू के ऊपर आईसीयू खोलते जा रहे थे, खोलते जा रहे थे, भरते जा रहे थे। बट अब इस समय मेरे ख्याल है सिर्फ एक ही आईसीयू खुला है। ठीक है, तो मतलब सिवियरिटी ऑफ इलनेस मुझे भी हुआ, देखो मैं माइल्ड इलनेस से निकल गया, मैंने तीनों डोजेज लगवाई हुई थी, तो माइल्ड इलनेस हुई है, निकल गए। घर में ऐसे मेरी वाइफ को भी माइल्ड इलनेस हुई है, वो भी निकल गई। मेरे फादर 94 ईयर्स के थे, उनको भी माइल्ड ही हुई, बट ही इज इन आईसीयू, ही इज इन।
और इस सांस लेने में भी कोई तकलीफ इस लोगों को महसूस होती है, क्योंकि आप तो पेशेंट्स की सारी हिस्ट्री रखते हैं हाँ नहीं, जानकारी। वो मतलब यही है जो गाइडलाइंस कहती हैं, वो यही है कि आपको या तो होगा कि इन्फेक्शन है लेकिन कोई भी सिम्टम नहीं आया, ये सिम्टोमेटिक बोलते हैं, लेकिन अगर आपने तब भी टेस्ट करवा लिया, जैसे मान लो कि आप मेरे भाई हो, मुझे इन्फेक्शन हो गई, मैं पॉजिटिव हूँ, आपको कुछ भी साइन नहीं है, बट फिर भी आप टेस्ट करते हो पॉजिटिव निकल आए, तो दिस इज ए सिम्टोमेटिक पॉजिटिव। ठीक है। या जैसे मुझे अगर हल्का सा जुकाम खांसी है, कोई सांस नहीं चढ़ रहा, और ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं वो ऑक्सीमीटर लगा के, वो भी 93 से ऊपर है, तो मैं कहता हूँ कि भी ठीक है, मैं पॉजिटिव हूँ लेकिन मैं माइल्ड हूँ। लेकिन जो आपको वॉचफुल रहना है, ये सारी कम्युनिटी के लिए मैसेज है, जो वॉचफुल रहना है कि अगर जुकाम खांसी होती है, हल्की है, बुखार है, शरीर दुख रहा है, लेकिन आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो भी आप घर में बस पैरासीटामोल खाते रहो तो चल जाएगा और बाकी सावधानियां लो। लेकिन अगर आपको लगे कि हल्का सा भी सांस चढ़ने लग गया, ठीक है, तब आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आई थिंक ये टाइम आ गया है कि कुछ इक्विपमेंट हर घर में होने चाहिए। वो पल्स ऑक्सीमीटर आता है जो डॉक्टर लोग उंगली पे लगा के देखते हैं, वो आप खरीदोगे ये अमेजोन वगैरह से ऑनलाइन, आपको 2000 में अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है, वो हर घर में होना चाहिए। तो मैंने भी अपने पास रखा हुआ था रूटीन में, चाहे मैं डॉक्टर हूँ, पब्लिक हेल्थ में इसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, बट घर में चूंकि एल्डरली थे तो मैंने भी वो खरीद के रखा। तो उसी की वजह से जो है मैंने भी अपने फादर को डिटेक्ट कर लिया कि ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो रही है और उनको एडमिट करवा दिया। ठीक है। डॉक्टर साहब एक चीज और पूछनी चाहूंगा कि जो अब ओमिक्रॉन या कोरोना इस वक्त जो आज की स्टेज है, सबसे ज्यादा प्रभाव किन पे डाल रहा है? बच्चों पे डाल रहा है, लेडीज पे डाल रहा है, जेंट्स पे डाल रहा है, या एज का कोई ये मतलब? सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो जो हाई रिस्क लोग हैं, हाई रिस्क के मतलब जिनकी उम्र ज़्यादा है, या जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको शुगर है, कोई भी और दूसरी अस्थमा है, ऐसी पुरानी बीमारियां हैं, कैंसर है, जिनको ऐसी बीमारियां हैं, उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा असर कर रहा है। बाकी प्रेगनेंसी के अंदर तो ज़्यादा केयरफुल रहना ही होता है एज सच, क्योंकि प्रेगनेंसी इटसेल्फ जो है वो इम्यूनिटी को कंप्रोमाइज़ कर सकती है लेडी की। ज़रूरी नहीं है कि हमारे देश में जो 60-70% महिलाएं अनीमिक हैं, और जब प्रेगनेंसी होती है तो डेफिशिएंसीज और बढ़ जाती हैं, और बच्चे के ऊपर भी जो पेट में है उस पर असर पड़ सकता है। तो प्रेगनेंसी इज़ ए स्पेशल रिस्क ग्रुप। बट जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी बीमारियां हैं या बुढ़ापा आ गया है, उन लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसीलिए मेरा ये मैसेज हमेशा ये रहता है कि आप अपने आप को सोचते हो, पंजाब हरियाणा में ख़ास तौर पे है ना, लोग ये बोलते हैं भाई मैं मेरे को क्या होगा, मैंने क्या होना है, मैं तो ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास, है ना, मेरे तो बड़ी से बड़ी बीमारी झेल सकता हूँ, मैंने कुछ नहीं होगा। भाई आपको कुछ नहीं होगा, आपके घर में जो ऐसे लोग हैं उनको तो हो सकता है ना। हर किसी का लेवल स्ट्रेंथ इम्यूनिटी उतनी नहीं है। तो इसीलिए मेरा हमेशा यही मैसेज है, आप ठीक हो, आप लगता है आपको कुछ नहीं होगा, बट आपके जो प्यार करने वाले लोग हैं उनको कुछ हो सकता है, तो उनको बचाना है तो अपने आप को बचाओ। धन्यवाद। तो ये है डॉक्टर ए के अग्रवाल। इन्होंने बहुत अच्छे और सरल शब्दों में समझाया कि सांप जो है, जरूरी नहीं कि सारे डसने वाले हों। कोविड और ओमिक्रॉन को लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, सावधानियां पूरी रखने की जरूरत है, क्योंकि ये कहीं अटैक भी कर सकता है। और जो विशेष रूप से कई बीमारियों से प्रभावित हैं, चाहे वो बीपी से हैं, शुगर से हैं, और जो डिजीज हैं उनके चपेटे में पहले से आए हुए, उन लोगों को ज़्यादा इसमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। फिलहाल सुखद बात यह है जो बातचीत में डॉक्टर अग्रवाल के निकल कर आई, कि इस वक्त जो पुरानी स्टेज थी, जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जब कोविड-19 की सेकंड लहर मानी जाती थी, वैसा कोई इस वक्त हालात नज़र नहीं आते। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग ओमिक्रॉन या कोविड-19 के अब अगर शिकार होते हैं तो उनकी रिकवरी भी फास्टली हो रही है। लोगों को सावधानियां रखने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा डॉक्टर अग्रवाल का मानना है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।